कहानी की शुरुआत रोज नाम की जवान और खूबसूरत लड़की से शुरू होती है जो एक बड़े से महल में काम करती थी। इस महल के कई अलग अलग हिस्से थे, जिसमें से एक हिस्से में पागल कैदियों को रखा गया था तो एक हिस्से में नंस अनाथ लोगों का ध्यान रखती थी, जबकि एक हिस्सा नौकरों के लिए था। और ये सभी लोग प्रीस्ट रेवन की देखरेख में रहते थे। यहाँ सिर्फ वही कैदी थे जो दिमाग से थोड़े खिसके हुए थे और रोज इनके कपड़े धोने का काम करती थी। कैद खाने में नॉर्मन नाम का एक कैदी भी था जो काफी मशहूर लेखक था। नॉर्मन गंदी कहानियों का लेखक था, इसीलिए उसे यहाँ रखा गया था ताकि वह अपनी गंदी कहानियां लोगों तक ना पहुंचा सके, क्योंकि उस समय इस तरह की चीजें लिखना अपराध माना जाता था। एक दिन जब रोज उसके कपड़े लेने आती है तो नॉर्मन कपड़ों के साथ उसे अपनी कहानी देता है ताकि वह उसे बाहर की दुनिया तक पहुंचा सके। रोज सबसे छुपाकर उस कहानी को एक पब्लिशर को देती है, जिसके बाद वो पब्लिशर कहानी को छापकर बेच देता है। देखते ही देखते सारी किताबें बिक गईं, क्योंकि सबको नॉर्मन की कहानियां बेहद पसंद थीं। उन्हें पढ़कर लोगों के तन बदन में आग लगने लगती थी। जल्द ही नॉर्मन की कहानी राजा तक पहुंच गई और वह गुस्से में आकर नॉर्मन को मारने का हुक्म दे देता है। ये सुनकर राजा के मंत्री उसे समझाते हैं कि अगर हमने उसे मार दिया तो लोगों की नज़र में वह महान बन जाएगा, क्योंकि नॉर्मन एक मशहूर लेखक है। अब वह सभी राजा को सलाह देते हैं कि हमें डॉक्टर विलियम से नॉर्मन का इलाज करवाना चाहिए ताकि वो लिखना ही छोड़ दें। डॉक्टर विलियम बेहद निर्दय डॉक्टर था। वो इलाज के नाम पर मरीजों को तड़पाता था। अपने मरीजों को तड़पता देख उसे मजा आता था। दूसरी तरफ प्रीस्ट रेवन रोज को पढ़ना लिखना सिखा रहा था। रोज मन ही मन रेवन से प्यार करती थी। रेवन को भी उसके प्यार का एहसास था, लेकिन वह चाहकर भी एक नहीं हो सकते थे। जल्दी ही रात हो जाती है और रोज अपने दोस्तों को नॉर्मन की किताब पढ़कर सुनाने लगती है। रोज को नॉर्मन की कहानियां बहुत पसंद थीं। वो पूरे मजे लेकर उन्हें पढ़ती थी। इसी बीच कहानी सुनते सुनते रोज के दोस्त गर्म हो जाते हैं और वहीं पर धमाके करने लगते हैं, क्योंकि नॉर्मन की किताब थी ही इतनी मसालेदार। कुछ दिनों बाद जब रोज नॉर्मन को कपड़े देने जाती है तो वो उसे अंदर आने को कहता है। अब रोज कमरे के अंदर आकर पहले नॉर्मन को उसकी किताब से हुई कमाई देती है और फिर उसे बताती है कि तुम्हारी लिखी किताब बेहद मशहूर हो गई है और पब्लिशर आगे लिखने को कह रहा है। यह सुनकर नॉर्मन कहता है कि मैंने एक कहानी तो लिखी है, लेकिन मैं वह तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे हर एक पेज के बदले किस करोगी। रोज हर हाल में नॉर्मन की कहानी पब्लिश करवाना चाहती थी, इसलिए वह उसकी बात मान लेती है। लेकिन नॉर्मन किस करने के बहाने उसे गर्म करने लगा, जिससे रोज को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहानी छीनकर उसे बुरा भला कहने लगती है। दोनों की आवाज रेवन ने भी सुन ली थी, इसलिए वो अंदर आ जाता है, जिसके बाद रोज रेवन से कहानी छुपाकर वहां से चली जाती है। अब रेवन नॉर्मन को लिखने के लिए प्रेरित करने लगता है। असल में रेवन को लगता था कि अगर नॉर्मन अपनी जिस्मानी हवस के बारे में लिखेगा तो एक ना एक दिन उसका मन साफ हो ही जाएगा। मगर वह यह नहीं जानता था कि नॉर्मन लिखने के साथ साथ अपनी किताब को पब्लिश भी करवा रहा है और इस काम में रोज उसकी मदद कर रही है। जल्दी ही डॉक्टर विलियम भी रेवन से मिलने पहुंच गया। वो उसे बताता है कि राजा ने मुझे नॉर्मन के इलाज की जिम्मेदारी दी है। विलियम से बात करने पर रेवन को पता चल जाता है कि नॉर्मन की लिखी कहानियां पब्लिश हो रही हैं, और ये जानकर रेवन को नॉर्मन पर बेहद गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी वह विलियम से कहता है कि मैं इस बारे में नॉर्मन से बात करूंगा। असल में रेवन विलियम के बारे में अच्छे से जानता था कि वह किस तरह का इलाज करता है, इसलिए वह नॉर्मन को उससे बचाना चाहता था। वो जल्दी जल्दी नॉर्मन के पास आकर उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि अगर अब तुमने कुछ भी लिखकर पब्लिश करवाया तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ विलियम को मैरी नाम की एक अनाथ लड़की पसंद आ गई थी और वो उससे शादी कर उसे अपने घर ले आता है। मैरी विलियम की बेटी की उम्र की थी और रात होते ही विलियम जबरदस्ती उसकी गुफा में अपना गन्ना डाल देता है। कुछ ही दिनों बाद यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि विलियम ने अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की है। देखते ही देखते नॉर्मन के कानों तक भी यह बात पहुंच गई और नॉर्मन मैरी की स्थिति के बारे में कल्पना कर एक नाटक लिखने लगा, जिसमें उसके पागल साथी एक्टिंग करने वाले थे। सभी लोग जोरों शोरों से इस नाटक की तैयारियां करने लगे और इसे देखने के लिए कई लोगों को बुलाया गया और इन लोगों में विलियम भी मैरी के साथ आता है। जब स्टेज पर विलियम और मैरी की कहानी दिखाई जाने लगी तो विलियम को गुस्सा आने लगा, जबकि मैरी को ये सब देखकर मजा आ रहा था। नाटक में बताया जा रहा था कि बूढ़ा विलियम कैसे मैरी की गुफा में धमाके करता होगा। सभी लोग नाटक देखकर खुश हो रहे थे। रोज भी पर्दे के पीछे से सब देख रही थी और इसी बीच एक पागल कैदी उसे दबोच लेता है, क्योंकि नॉर्मन का नाटक देखकर उसकी जिस्मानी भूख जाग गई थी। रोज खुद को बचाने के लिए गर्म स्त्री उसके मुंह पर लगा देती है, जिसके बाद सभी को इस घटना के बारे में पता चल जाता है। ये सब देखकर विलियम रेवन पर भी गुस्सा करता है, क्योंकि उसका मानना था कि सब कुछ नॉर्मन के कारण हुआ है।
अब रेवन नॉर्मन के पास जाकर उसे कलम और कागज छीन लेता है। कुछ दिनों बाद नॉर्मन की बीवी लिविया उससे मिलने आती है। नॉर्मन ने कई दिनों से कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए वह बेहद गुस्से में था और वह अपना गुस्सा अपनी बीवी पर उतारने लगता है। नॉर्मन ने आज जो हरकत की थी उससे लिविया को काफ़ी दुख पहुंचा था, इसलिए वो विलियम के पास जाकर उसे नॉर्मन का इलाज करने को कहती है। नॉर्मन के इलाज में काफ़ी खर्च होने वाला था, इसलिए नॉर्मन की किताब से जो कमाई हुई थी लिविया वो सारे पैसे विलियम को दे देती है ताकि वह उसके पति को ठीक कर सके। जबकि उधर नॉर्मन लिखने के नए नए तरीके खोज रहा था। जब उसे खाने को चिकन और वाइन दिया जाता है तो वह चिकन की हड्डी को अपनी कलम और वाइन को सिहाई बना लेता है। उसके पास कागज भी नहीं था, इसलिए उसने पूरी कहानी अपनी चादर पर लिख डाली। अगले दिन वह चादर रोज को मिलती है और रोज पूरी कहानी कागज पर उतारने लगती है। रोज अपनी माँ के साथ रहती थी जो देख नहीं सकती थी। रोज उसे भी नॉर्मन की कहानी सुनाती है और वो भी कहानी सुनकर खुश होती है। देखते ही देखते ये कहानी भी छप गई और जब ये बात रेवन तक पहुंची तो उसने नॉर्मन के कमरे से सारा सामान हटवा दिया ताकि वह चाहकर भी कुछ न लिख सके। असल में रेवन यह सब इसलिए कर रहा था ताकि वह नॉर्मन को जल्लाद विलियम के इलाज से बचा सके, लेकिन नॉर्मन उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। इतना कुछ होने पर भी नॉर्मन का लिखने का जुनून कम नहीं होता। अब वह अपने खून से अपने कपड़ों पर पूरी कहानी लिख डालता है। जब रोज उसका यह जुनून देखती है तो वह बेहद खुश होती है और खुशी के मारे उसे किस करने लगती है। जब रोज नॉर्मन के कमरे से बाहर निकल रही थी तो एक लड़की उसे देख लेती है और वह जल्दी जल्दी विलियम के पास जाकर उसे सब बता देती है कि नॉर्मन की मदद करने वाली रोज है। और उधर नॉर्मन सबको अपनी कहानी दिखा रहा था। उसके लिखने के नए नए तरीके देखकर सभी लोग हैरान थे, जबकि रेवन गुस्से में आकर उसके सारे कपड़े उतरवा लेता है। अगली सुबह विलियम के कहने पर रोज को सभी के सामने कोहड़ से पीटा जाने लगा क्योंकि वह नॉर्मन की मदद करती थी। जैसे ही रेवन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उन्हें रोककर खुद पर कोहड़े मारने को कहता है। उसका कहना था कि सारी गलती मेरी है, इसलिए सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन विलियम एक प्रीस्ट को सज़ा नहीं दे सकता था। आज की घटना के बाद रेवन ने रोज को यहाँ से दूर भेजने का फैसला कर लिया। रात को जब रोज अपनी माँ के साथ सो रही थी तो वो चुपके से रेवन के कमरे में आती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोज रेवन की बाहों में समाना चाहती थी, लेकिन रेवन जल्दी ही खुद को संभाल कर उसे खुद से दूर कर देता है। असल में रेवन भी रोज से बेहद प्यार करता था, लेकिन प्रीस्ट होने के कारण वो उसके प्यार को कबूल नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ मैरी भी नॉर्मन की बहुत बड़ी फैन थी। उसकी कहानियां पढ़कर मैरी की गुफा में तूफान मचने लगता था। जब विलियम उसकी प्यास नहीं बुझा पाता तो मैरी का घर के एक नौकर से ही चक्कर शुरू हो जाता है। वो दोनों नॉर्मन के लिखे हर एक तरीके से धमाके करते हैं। एक दिन जब विलियम घर से दूर था तो मैरी एक चिट्ठी लिखकर नौकर के साथ भाग गई। विलियम को मैरी के बिस्तर पर नॉर्मन की किताब नजर आती है, जिसे देखकर वो इसके लिए भी नॉर्मन को ही जिम्मेदार समझने लगा। उधर रोज नॉर्मन को बताती है कि रेवन मुझे यहाँ से दूर भेजने वाला है, इसलिए मैं एक आखिरी बार तुम्हारी कहानी पढ़ना चाहती हूँ। नॉर्मन लिखना तो चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। अब ये लोग एक योजना बनाते हैं और अपनी योजना के अनुसार नॉर्मन अपने साथ वाले कमरे वाले पागल को कहानी सुनाता है और फिर वो अगले को। इस तरह करते करते यह कहानी रोज तक पहुंच रही थी, जो अपने कमरे में बैठी उसे कागज पर लिख रही थी। मगर जब कहानी में आग का जिक्र आया तो एक पागल ने अपने कमरे में ही आग लगा ली, जिसके बाद हर जगह आग फैल गई और सभी लोग भागने लगे। इसी बीच मौका देखकर जिसने एक बार पहले भी रोज की गुफा लूटनी चाहिए थी, वो आज फिर से रोज को पकड़ लेता है और वो साला उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। रोज की चीखें विलियम ने सुन तो ली थी, लेकिन वो साला कुछ नहीं करता। मगर जब रेवन को रोज की चीखें सुनी तो वो उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसने आने में देरी कर दी थी क्योंकि रोज मर चुकी थी। अब रेवन रोज की मौत के लिए नॉर्मन को सजा देना चाहता था। गुस्से में आकर वो उसकी जुबान कटवा देता है, जिसके बाद साले नॉर्मन की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब कहानी 1 साल बाद शुरू होती है। अब पूरे पागल खाने को विलियम संभाल रहा था और रेवन की जगह एक नया प्रीस्ट आ गया था, क्योंकि रोज की मौत के सदमे से रेवन पागल हो गया था। अब वह भी नॉर्मन की तरह अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन विलियम उसे ऐसा करने नहीं देता और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।